हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि एलपीसीबीटी 1 लग चुका है और एलपीसीबीटी 2 की सभी भाइयों ने प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया होगा। दोस्तों, अगर आपके बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग या फिर थ्योरी अगर आपके समझ में नहीं आ रही है, तो इसकी एक सॉल्यूशंस मैं आपके साथ लेकर आया हूँ और उसके बाद में अगर आपको कुछ नोट्स अगर मेरे जो खुद में मैंने बनाए हैं, अगर आपको वो चाहिए, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएँगे और आपको किस प्रकार से इनको पढ़ना है, किस प्रकार से आपको इनको हैंडल करना है, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। तो साथियों, हम पहले बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के बारे में बात कर लेते हैं। आप सभी को पता है कि इसके 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, थ्योरी के आपको 75 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो साथियों, 50 क्वेश्चन में आप सभी को पता है कि इसको 4 से 5 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो बेसिक साइंस हो गया, एक आपका कंप्यूटर हो गया, एक आपका एनवायरनमेंट हो गया और इसके बाद में एक आपका ये मतलब सॉरी ड्राइंग वाला चैप्टर हो गया। तो ये आपके 4 चैप्टर हो गए। तो साथियों, आप सभी को पता है कि बेसिक साइंस को तो आपने पहले पढ़ा ही होगा। आपने एएलपी, सीबीटी 1 की जो प्रिपरेशन की थी या फिर टेक्नीशियन की प्रिपरेशन की थी, तो आपने इसमें पढ़ा ही होगा। तो उसके बाद में कंप्यूटर ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, आप अगर इसको पढ़ेंगे तो ईज़िली कवर अप कर सकते हैं। उसके बाद में एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको भी इसको पढ़ के आप ईज़िली कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद में आपकी ड्राइंग बचती है, तो ड्राइंग में आप एक तो लाइन वाला चैप्टर आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद में एक ज्योमेट्री वाला चैप्टर है एंगल वाला, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद में एक आपका इंस्ट्रूमेंट वाला है, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। तो आप कम से कम 3 चैप्टर तो आप पढ़ ही लीजिए इसमें, ये बिल्कुल ईज़ी चैप्टर है। मैंने खुद ने पढ़ रखा है इनको, बिल्कुल ईज़ी चैप्टर है, तो आप इनको ईज़िली कंप्लीट कर सकते हैं। तो साथियों, आप यहाँ पे और उसके बाद में थ्योरी की हम बात बात कर लेते हैं। थ्योरी में आप सभी को पता है 75 क्वेश्चन्स आपके आने वाले हैं और 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। तो 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चंस करने हैं। ऑब्वियसली बात है, टाइम तो आपके पास बिल्कुल भी कम नहीं पड़ेगा और आप सभी को पता है कि इसमें एक अच्छी बात है कि आपको टोटल 27 क्वेश्चन आपको राइट निकालने हैं। जैसे आपके 27 क्वेश्चंस राइट निकलते हैं तो आप क्वालीफाई कर जाएँगे। इसमें कौन-सा आपको मेरिट में आना है। तो साथियों, आपको इसमें ये आपको थ्योरी अगर आप पढ़ रहे हैं और आपके समझ में नहीं आ रही, तो आपको ये फोकस करना है कि आपको ओनली फॉर 27 क्वेश्चन मतलब राइट निकालने हैं। इसमें कोई आपको मेरिट में नहीं आना। तो आपको अगर कोई चैप्टर हार्ड लग रहा है, बिल्कुल हार्ड लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा, आपने 1-2 बार पढ़ लिया, तो छोड़ो उसको, उसको स्किप कर दो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप ईज़ी चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। जो भी आपको ईज़ी चैप्टर लग रहे हैं, सारे आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, बार-बार उन पर प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि आप पास तो इसमें ईज़ी चैप्टर से हो जाएँगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, तो इसमें आप सभी को मैंने बता दिया कि आपको इस प्रकार से पढ़ना है, तो आप यहाँ से कम 3 से 4 नंबर आप यहाँ से लेकर चल सकते हैं और आप उसके बाद में एनवायरनमेंट के आप 4 से 5 प्रश्न आप यहाँ पे लेकर चल सकते हैं। कंप्यूटर में भी आप 4 से 5 प्रश्न लेकर चल सकते हैं। बेसिक साइंस में भी आप 4 से 5 प्रश्न लेकर चल सकते हैं। तो 5-5 प्रश्न 15 तो आपके ये हो रहे हैं और यहाँ पे 4-5 प्रश्न तो आपके 20, मोटा-मोटा आपका 20 हो रहा है, जो तो आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ करेंगे तब भी आप 20 स्कोर ला सकते हैं 50 में से। तो अगर आप 50 में से 20 स्कोर ला रहे हैं, तो 45 तो आपका मैथ रीज़निंग में हो जाएगा 50 में से। ऑब्वियसली बात है, सीबीटी 1 आपने क्लियर किया है, तो 45 तो हो ही जाएगा। उसके बाद में 20 नंबर आप यहाँ से भी ला पा रहे हैं, तो भी आपका 65 स्कोर हो रहा है। और ये तो मैंने कम से कम आपको बताया है। अगर आप अच्छे खासे तरीके से इनको पढ़ते हैं, तो आप कंप्यूटर में, बेसिक साइंस में, एनवायरनमेंट में काफ़ी अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट में तो कुछ ज़्यादा हेवी नहीं है, बिल्कुल ईज़ी चैप्टर है ये तो। तो एनवायरनमेंट में आप पूरे में से पूरे भी ला सकते हैं, बेसिक साइंस में भी आप पूरे में से पूरे ला सकते हैं। और कंप्यूटर में मान लेते हैं कि अगर कोई जैसे क्वेश्चन हार्ड बनता है, तो 1-2 नंबर इसमें काट लेते हैं। तो भी आप मतलब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं मोटा-मोटा कि 35 क्वेश्चन्स अगर आपके पूछे जाएँगे, तो आप 25 क्वेश्चंस तो इसमें से ला सकते हैं। बट फिर भी मैंने टोटल आपको 20 नंबर बताए। तो भी आप यहाँ पे 65 स्कोर कर सकते हैं, 65 स्कोर पे ईज़िली क्वालीफाई हो जाएगा आपका। आप मैक्सिमम स्कोर लाने की कोशिश कीजिए, बट अगर आप 65 प्लस स्कोर भी लाकर लेकर आते हैं, तो भी आप ईज़िली क्वालीफाई हो जाएँगे। उसके बाद में सीबीटी 2 में आप सभी को बता दिया मैंने 27 क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन में आप सभी को पता है कि 75 क्वेश्चन्स आपके आने वाले हैं। 75 में से आपके मिनिमम बता रहा हूँ मैं, 35 क्वेश्चन आपके बिल्कुल ईज़ी पूछे जाएँगे। ये मैं पहले प्रीवियस क्वेश्चंस देखकर ही मैं बता पा रहा हूँ आपको, 75 में से 35 क्वेश्चन तो बिल्कुल आपसे ईज़ी पूछे जाएँगे। तो आप 27 नंबर लाना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बट आपको ईज़ी चैप्टर को तो 100% पढ़ना है। जैसे आपने सेल बैटरी पढ़ लिया, उसके बाद में आप एक ना सुरक्षा उपकरण आपने पढ़ लिया। उसके बाद में आपने कोई जैसे उसके बाद में आपने मोटर वाला पढ़ लिया, डीसी मोटर हैं और डीसी जनरेटर हैं, वो आपने पढ़ लिया। एसी मोटर आपने पढ़ लिया और जो आपके चालक है, अर्धचालक है और कुचालक है, ये भी आप पढ़ लेंगे। तो साथियों, आप सभी को पता है कि इनमें 15 से 20, 25 स्कोर के आस-पास आपका हो जाएगा ईज़िली। तो आपको ज़्यादा डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है।
आपको ये इसमें यहाँ पे थ्योरी में तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थ्योरी में आपको 27 क्वेश्चन्स ही तो करने हैं, 27 क्वेश्चन तो ईज़िली हो जाएँगे, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बेसिक साइंस पे थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए, मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें इसका 70% स्कोर मतलब आगे मेरिट के लिए जोड़ा जाता है, तो इसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर पाते तो अच्छी बात है। और आप सभी को बता दिया मैंने, जो आपको मेरे नोट्स हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएँगे, जो मैं खुद बना रहा हूँ, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलते रहेंगे चैप्टर वाइज़। जिस प्रकार से मैं धीरे-धीरे बना रहा हूँ, उसी प्रकार से आपको धीरे-धीरे टेलीग्राम चैनल पे मिलते रहेंगे और आप उनको अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, तो भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पर, इतने के लिए बाय बाय, टेक केयर।